इधर रूम। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। फूलों के वादियों में हो बसेरा तेरा, फूलों के वादियों में हो बसेरा तेरा, सितारों के आंगन में हो घर तेरा। दुआ करते हैं हम तुमसे ही, खूबसूरत हो ये सवेरा तेरा। सुप्रभात कहते हुए ज्ञान कक्ष में आप सबका स्वागत है। आज सब लोग तैयार है कि आज्ञा का विज्ञान जानने के लिए उत्सुक से बैठे हैं। और राधिका मैम जी भी बहुत तैयार होके बैठे हैं कि हमें ज्ञान देने के लिए। तो देर न करते हुए चलिए राधिका मैम के पास जाते हैं आज्ञा का विज्ञान के बारे में ज्ञान देने। वेलकम यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज थोड़ा स्लो है मैम, थोड़ा सा। थैंक यू। हाँ। नहीं दे रहा। हाँ ओके मैम। आत्मदीपो भवा सीजन 4 सेशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले ऐसा एक अद्भुत अवकाश दिया गया मुझे, इसके लिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए आप सभी ध्यानों जो यह ज्ञान कक्षा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मेरा आत्मवंदन है। आज्ञा का विज्ञान आज का टॉपिक है। इसमें जो भी ज्ञान मुझे आज तक मिला, मैं आपको आपसे शेयर करने की मैक्सिमम प्रयत्न करती हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, इसमें 7 चक्र रहते हैं और कई दिनों से हम ये चक्रों के बारे में ज्ञान कक्षा में सुन रहे हैं। उसमें थोड़े से चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र और 6th चक्र है आज्ञा चक्र। ये सभी चक्र, विशुद्ध चक्र पर हम आज तक कई आत्मदीपो सेशंस में अलग से गुणाकेशा मास्टर्स से ज्ञान पा चुके हैं। आज की आज्ञा चक्र का एक बड़ी विशेषता है। दोस्तों, हम सब ध्यान करते हैं। ध्यान में हम सब ने पढ़ा सुना है कई पुस्तकों से, कई पुराणों से, वेदों से और कई मास्टर्स के लिखावट से। जो कोई भी हम सुने हैं वो सब थियरी जैसा माना जाता है। साइंस में जैसे थियरी और प्रैक्टिकल होते हैं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव पाने के लिए हमें ध्यान करनी चाहिए। और आज्ञा चक्र एक ऐसी डोर है जो जो ज्ञान हम सुने हैं और पढ़े हैं, उसको अनुभव करने का एक माध्यम है आज्ञा चक्र। तो इसको इसके बारे में आज कुछ ज्ञान हम पालेंगे। आज्ञा चक्र मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बीच में रहता है। इसको हम शरीर काट के देखें तो शरीर के अंदर खून, नर्व्स वो सब दिखते हैं, पर ये जो वायुमंडल है ये हमें दिखता नहीं। ये 7 चक्र जो है ये हमें दिखते नहीं, पर हमारा शरीर में ऊर्जा जो है वो मूलाधार से सहस्रारा तक जब जाता है और जब ऊपर और नीचे जाके सर्कुलेट करता है, तब हमारा तन और मन सेहतमंद और कुशल रहता है और हम शक्तिशाली बन पाते हैं। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है, जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं, उनका पीनियल ग्लैंड यहाँ रहेगा और वो बहुत नरम रहता है। पकड़ के देखे तो वो बहुत नरम रहता है। इसीलिए बच्चे करीबन 7 साल तक वो आत्मानंद स्थिति में रहते हैं। उसको सबका ज्ञान रहता है, परंतु वो स्वयं बहुत खुशी से रहते हैं। और जैसे जैसे अपना उनका उम्र बढ़ता जाता है, डिफरेंट कई ब्लॉकेजेस के कारण ये नरम पीनियल ग्लैंड जो है वो घट बन जाता है। अभी जब हम बढ़ के ध्यान करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही विश्व शक्ति सहस्त्रारा से अंदर आने लगता है, अंदर के पूरे ब्लॉक्स को क्लियर करते करते उनको
फिर एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से हमारा आज्ञा चक्र विकसित होता है। और ये आज्ञा चक्र भौतिक और आध्यात्मिक का बीच बीच का एक खिड़की जैसा है, जो हमें प्रपंच को मिला देता है। तो आज्ञा स्थिति में कौन से नेत्र रहते हैं? करीबन 5 नेत्र रहते हैं। लिखावट है पुस्तकों में कि हमें 2 भौतिक नेत्र, जो जिसे हम भौतिक विश्व को देख सक रहे हैं, 2 नेत्र, वो एक है, आंखें बोलते हैं जिसे, और एक दूसरा नेत्र है मनोनेत्र। मनोनेत्र यानी आप अगर एक शेर के बारे में सोचे या एक एप्पल के बारे में सोचे, तो मनोनेत्र में उसका चित्र अपने आप आ जाता है और हम उसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? मनोनेत्र से देख सकते हैं, इमेजिनेशन से देख सकते हैं। और तीसरा है दिव्य चक्षु, और इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये आज्ञा चक्र जो है, ये आध्यात्मिक और भौतिक का मिलन से जुड़ा हुआ एक आंख है, जिसे खुलने से हमें एस्ट्रल मास्टर्स के, स्पिरिट गाइड्स के कई निर्देशक मिलते हैं, हमें अंतर ज्ञान मिलता है। और फोर्थ चक्र है, फोर्थ नेत्र है ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र, ज्ञान कैसा आता है? ध्यान करने से ज्ञान आता है। हमारे कर्म जो है वो ज्ञानानाम कर्म विद्यानि, कर्म को पूरा क्लियर कर देता है ज्ञान। कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान है कि सभी वस्तुओं में जो है वो हम में भी है। इसे ही बोलते हैं एकता, जो एक मुख्य विशिष्ट कॉन्सेप्ट है। और फिफ्थ नेत्र है चैतन्य नेत्र। चैतन्य नेत्र यानी मूल शक्ति जो है, हम सभी लोग मूल चैतन्य शक्ति से मिलके हमारा आत्मा यानी अंतर शक्ति तक जो भी चैतन्य है, विस्तार चैतन्य है, उसके बारे में पता लगाना चैतन्य नेत्र से ही होता है। कई मास्टर्स रहते, वो ऑरा देख सकते हैं किसी के ऊर्जा, ऐसे वस्तुओं को देखने पे उसका ऊर्जा उनको पता चल जाता है, ऑरा पता चल जाता है। जैसे प्रबुद्ध सर है, उनकी क्लास हम सुनते हैं तो कैसा प्रशांत और पीसफुल लगता है। कैसा? क्योंकि उनका ऑरा बहुत बड़ा है। जो ध्यान करते हैं उसका चैतन्य शक्ति विस्तृत होता है। हम सब गुड़ाकेशा लोग ध्यान करके अपना चैतन्य शक्ति को बढ़ा के विश्व में बांट देते हैं, ताकि जो कोई भी वो चैतन्य शक्ति के अंदर आ जाए, वो चैतन्य को लेके वो भी उनका लाभ ले सके। इस तरह चैतन्य का विस्तार, उसको देखना, ये सभी चैतन्य नेत्र से ही होता है। अभी हम जो डिस्कस करें, 2 भौतिक आंखें, एक मनोनेत्र, तीसरा दिव्य चक्षु, फोर्थ वन ज्ञान नेत्र और चैतन्य नेत्र। ये सभी नेत्र अगर विकसित है तो हमारी आज्ञा स्थिति का एक बहुत एक उच्च स्थिति में हमारा आज्ञा स्थिति रहता है। और आज्ञा स्थिति में जब हम रहते हैं तो विश्व से हमको कनेक्टिविटी मिल जाते हैं। क्या होता है एक्चुअली, नींद में ना हमको 3 स्थितियां रहते हैं। एक बीटा तरंग, दूसरा अल्फा और गामा, डेल्टा भी रहता है। तो पहला बीटा तरंग क्या है? जब भी हम नींद में रहते हैं तो सोच विचार कई हमको नींद में डिस्टर्ब करते हैं। वो सोच विचार, सुबह का पूरा काम या किसी से मिले या बात करे, वो पूरा हमें ड्रीम्स के या स्वप्न के जैसे दिखते हैं। तो तब हम बीटा तरंगों में रहते हैं। तब हमारा शक्ति थोड़ा ही रहता और ज्यादा शक्ति खर्चा होता है। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा करते हैं। और दूसरा है अल्फा तरंग। ये अल्फा स्थिति क्या है? इसमें हम शांत और सुकून से रहते हैं। इसे बोलते हैं गहरी नींद। हम जब गहरी नींद में रहते हैं तो हमारा बॉडी, हमारा शरीर अपने आप रिपेयर होना शुरू करते हैं। विश्व शक्ति हमारे अंदर उपस्थित होकर खुद ब खुद शरीर को रिपेयर करता है जब हम गहरी नींद में जाते हैं। और तीसरा है गामा तरंग। गामा तरंग बहुत शक्तिशाली होती है। गामा तरंग हम
खाली ध्यान की स्थिति में ही हम पा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हम गहरी नींद पे जाते हैं और उसी समय हम बड़ा अवेयरनेस पे भी रहते हैं। तो दोनों गहरा नींद और अवेयरनेस दोनों स्थितियों में जब हम एक ही साथ रहते हैं, तब हम गामा तरंगों में जाते हैं। ये एक अद्भुत स्थिति है जहां हम आत्मानंद पा सकते हैं। और दोस्तों, यही हमें गुणाकेश ट्रेनिंग में बताया जाता है, गहरे नींद में जाना और अवेयरनेस में रहना, दोनों एक ही साथ। तो ये अल्फा तरंग जब डीप स्लीप में हम जाते हैं तो क्या होता है, ये प्रकृति जो है हमसे संभाषण करना शुरू करता है। प्रकृति से हम मिलन हो जाता है, वो अनुरूप होके हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता रहता है। डीप स्लीप में ही है ये होता है। तो ये डीप स्लीप, गहरी नींद और सपने में भी अंतर रहते हैं। गहरा नींद और स्वप्नावस्था स्थिति दोनों भी अंतर रहते हैं। जब हम बीटा तरंगों में रहते हैं तभी भी हमको सपने आते हैं, और अल्फा तरंग में रहते हैं तभी भी हमको सपने आते हैं। पर आज्ञा स्थिति में जब हम गहरे नींद में जाते हैं तो हम लोगों को ज्ञान नेत्र से, आज्ञा चक्र से हमसे प्रकृति संभाषित करती है। ये संभाषण कई रूपों से होती है। एक वासना या स्मेल, दूसरा कुछ साउंड सुनाई देती है, शब्द सुनाई देती है। लाइक आप गहरे ध्यान पे जब रहते हैं तो आपको ओमकार सुनाई देती है। और ओमकार भी कहाँ से उत्पन्न होता, ये शून्य स्थिति से ही उत्पन्न होता। जब आप आपके आंख बंद करके निश्चल स्थिति में बैठते हैं, मन प्रशांत करके खाली आपके सांस पे ध्यान देते हैं, तब आपको पहले शून्यता दिखती है जहाँ कोई आवाज नहीं रहता। फिर वहां से लेके आप और गहरे ध्यान पे जब पहुंचते हैं, तब आपको ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। वो बहुत प्रसन्न होता है और उससे हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ती है, हमारी वाक क्षेत्र भी शुद्धि होती है। और खाली आज्ञा चक्र जब प्रकृति हमसे संभाषित करती है। और दूसरा है कि हम जब गहरे ध्यान में रहते हैं, जब अल्फा तरंग हमारे अंदर फैलते हैं, तब एक अच्छा बास भी हमको स्मेल कर सकते हैं। तो कई मास्टर्स ने हमको हमें ये ज्ञान दिए हैं। हम इसको अगर एक्सपीरियंस करना है, तो प्रयोग करना है, तो खुद ध्यान के बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ध्यान करने से हम ये सब प्रयोग पूर्वक अनुभव कर सकते हैं। और आज्ञा जब जब विकसित होता है तो भ्रू मध्य में हमको स्टार्टिंग स्टेजेस में थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है। और जैसे ही हम ध्यान के अंदर जाते हैं तो क्रोध बढ़ता है, उसको भी हम क्रॉस करके और गहरे ध्यान में जब जाते हैं, तब हमें कलर्स दिखाई देती है, डिफरेंट रंग बिरंगे नक्षत्र, तारे, या कुछ प्लेजेंट, अच्छा सुनसान दिखती है, अच्छा बास आती है, स्मेल आता है, नाद सुनाई देती है कई। और फिर थोड़े लोगों को, सभी लोगों को ये सब होना बल्कि नहीं है मेरे दोस्तों। थोड़े लोगों को थोड़े आते हैं और थोड़े लोगों को कुछ भी नहीं होता, थोड़े लोगों को सभी आता है। और जब हम ऐसे स्थिति में रहते हैं तो विश्व हमको मैसेजेस देना शुरू करते हैं। विश्व कल्याण के लिए हम चुने गए हैं। तो ये विश्व कल्याण में हमारा प्रति कौन सा ड्यूटी है, वो हमें विश्व खुद ब खुद बता देता है। इसको बोलते हैं हम अंतर्ज्ञान। प्रबोध सर बोलते हैं, आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपके अंदर के प्रश्न हो, सभी के प्रश्न आपके अंदर ही उनके समाधान है। और समाधान पाने की स्थिति है समाधि स्थिति। समाधि स्थिति में जाने के लिए एक ही एक रास्ता है, वो ध्यान। सो आप जब आज्ञा स्थिति में रहते हैं तो, और हमें भी कई स्वप्न आते हैं। हर एक स्वप्न का एक अंतर्बोधन, एक मीनिंग रहता है। उसको हम अगर पता लगाने हैं तो किसी गुरु के पास या ऋषि के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रबुद्ध कहते हैं
आप ध्यान में बैठ के खुद ब खुद प्रश्न डालो, क्यों हमें ये स्वप्न आते हैं, ये मैसेज का इंफॉर्मेशन क्या है। ये आप सोचने से आपको खुद ब खुद आंसर, समाधान मिल जाता है। और समाधान पाने की स्थिति को ही हम समाधि स्थिति बोलते हैं। जो लोग गुडाकेशा करते हैं वो लोग अति शीघ्र विद इन फ्यू सेकेंड्स समाधि स्थिति में चले जाते हैं, जहां उनको पूरा शरीर का स्वस्थ रहना और तन मन तंदुरुस्त रहना बहुत सुलभ हो जाता है। और दोस्तों, हम लोग को 3 नाड़ियां रहती है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी जो है उसको चंद्र नाड़ी वो बोलते हैं, और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड होती है और पिंगला नाड़ी राइट साइड होता है। और बीच में जो है ये यहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी यहाँ रहता है। सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा और पिंगला की माध्यमिक नाड़ी है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी सेंटर पे रहता है तब पूरा हमारा शरीर तंदुरुस्त और सभी हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर होने पे ही ये पॉसिबल होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी को सेंटर पे या बीच पे स्थिर करने का एक अच्छा प्रैक्टिस क्या है, प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते, अनुलोम विलोम करते, उससे आपके ये नाड़ियां का शुद्धि शुरू होता है और सुषुम्ना नाड़ी मध्यम स्थान में उपस्थित होता है, जिससे आपका तन और मन स्वस्थ रहता है। और आज्ञा स्थिति के थोड़े जब यह इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं और समाधि मिलती है। समाधि स्थिति में स्वच्छ चेतना भी हमारे शरीर के अंदर मिल जाता है। और ये आज्ञा चक्र के कई गुण रहते हैं। वो है इसका मंत्र है, आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम। ओमकार, ओमकार आज्ञा चक्र के मंत्र है। और इसका रंग है सफेद एंड इसका तत्व है मन का तत्व। और ये इसका चिन्ह है श्वेत शिवलिंग, इसका चित्र है, चिन्ह है। और जो आज्ञा स्थिति में रहते हैं वे सृजनात्मक रहते हैं। जो आज्ञा स्थिति में रहते हैं वे खुद ब खुद सृजनात्मक रहते हैं। और ये कहा जाता है कि आज्ञा चक्र की स्थिति में शिव और शक्ति का मिलन होता है और यहाँ द्वंद्व स्वभाव एकत्व में चला जाता है और उसका ऊर्जा बहुत अधिक रहता है, जिससे हम कई गुण पा सकते हैं। उसमें पहला गुण है एकत्व। एकत्व यानी सभी चीजों में हम एक ही, माने जो पेन में है आत्मा वो हमारे में भी है, जो आप में है हम में भी है। इसको बोलते हैं तत्वमसि। और जो हर एक वस्तु में है, हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक चीजों में भी जो है वो आत्मा के तरह सभी समान होते हैं। इसे बोलते हैं एकत्व। और ये हमें आज्ञा स्थिति में ध्यान करने से अति सुलभ मार्ग से मिल जाता है। और शून्य स्थिति, दोस्तों हम इतना कुछ करते हैं भौतिक प्रपंच में, नाम कमाना, पैसे कमाना, हमारा फैमिली, हमारे घर वालों को संभालना, हाँ, ये सब करते हैं नाम कमाने के लिए। पर जो नाम कमाता है वो और जो नहीं कमाता है, सभी को एक ही स्थिति में अगर आप देख लिए तो उसे बोलते हैं शून्य स्थिति। यहाँ आपको कोई आपसे आगे नहीं, न कोई आपसे पीछे नहीं, सभी लोग एक ही स्थिति में रहते हैं। इसका एकत्व भाव है और स्थिति को शून्य स्थिति बोलते हैं। जब आप शून्य के अंदर चले जाते हैं तब आपको विश्व चेतना के दरवाजे खुलते हैं। जब आप विश्व चेतना के अंदर चले जाते हैं तब आपको कई ऊर्जा के साथ कई मास्टर्स दिखाई देते हैं। कई मास्टर्स आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर आपका सेहत में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो लोग एस्ट्रल सर्जरीज भी करते हैं। एस्ट्रल सर्जरी माने मास्टर्स आपको आते हैं
बिना आपको दिखे आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके चले जाते हैं। कितना भी कठिन प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके मास्टर्स चले जाते हैं। और आज्ञा स्थिति में रहने का एक और लाभ सच्चित आनंद। दोस्तों, बोलने में बहुत इजी है पर सत्य को पकड़ना अति कठिन है। पर जब आप सत्य को पकड़ सके तो उस पे रहने का शांत और सौख्य किसी और भी नहीं मिल सकता। तो सत्य, जब आप आज्ञा स्थिति में रहते हैं, जब आप ध्यान बहुत करते हैं, तो आप सत्य को पकड़ के ही रहते हैं। और चित, हमेशा आनंद, हमेशा आप खुशी रहते हैं। सर्वकाल सर्व व्यवस्था में आप हमेशा खुशी, आनंद, आत्मानंद से रहते हैं। सो सच्चिदानंद आना एक दूसरी उपयोग है आज्ञा चक्र में रहने का। और ये जानकारी हमें गुड़ाकेशा की प्रोग्राम से बहुत इजी से मिलता है। और एक या आप आपके 6 चक्र आज तक आप जानकारी ले लिए हैं। ये 6 चक्र में अगर आप आज्ञा स्थिति में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी स्थिति में रहे। आप जब भी आज्ञा चक्र में आते हैं, अगर उसका ऊर्जा आप मेंटेन करते हैं, वो होने दो ध्यान करना या भक्ति करना या कुछ और करके भी आप अगर उस स्थिति में रहते, उसको मेंटेन करना पड़ता। अगर आप फिर आपके प्रैक्टिस को छोड़ दिए तो आप फिर नीचे जा सकते हैं। आपका शक्ति बढ़ता और कम होता जाता है। उसको हमेशा एक ही प्लेस पे स्थित करने के लिए आपको हमेशा ध्यान करना बहुत जरूरी है। फिर ये आज्ञा चक्र को कैसे विकसित करें? आज्ञा चक्र को विकसित करने के लिए कई मार्ग है दोस्तों। उसमें थोड़े मार्ग को मैं बताती हूँ। एक तो आप जप करना, ओमकार इसका मंत्र है। और ओमकार आप जब जप करते तो उससे भी आज्ञा चक्र विकसित होगा, पर उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा, आपके दोनों भूमध्य भ्रूमध्य के बीच में आपका ध्यान रखना, उससे भी आज्ञा चक्र का विकसित होता है। ये सभी हमको सुदर्शन क्रिया और शांभवी मुद्रा, ऐसे कई प्रयोग है जिससे आज्ञा चक्र का विकसित होता है। पर दोस्तों, खाली आज्ञा चक्र विकसित का होने से हम पूर्ण रूप से शक्ति को हमारे पास नहीं रख सकते। जैसे जैसे ही ये चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, then सहस्त्रारा, ये सभी चक्रों को एक एक के बाद एक के बाद एक सब में शक्ति स्थित करना चाहिए। तो इसके लिए हम खाली एक चक्र पे यदि आप दृष्टि रखें तो वो अगर एक चक्र ओपन हो जाएगा और बाकी नीचे के चक्र थोड़े खुलेंगे थोड़े नहीं, ऐसे होगा तो आपको मानसिक डिस्टरबेंसेस बहुत होते, जैसे क्रोध में आना या हमेशा जैसे हम लोग भौतिक प्रपंच में है, हमारे भी थोड़े भौतिक ड्यूटीज रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, उसको देखते देखते, उसको मैनेज करते करते हम ध्यान करते, हम ऑफिस जाते हैं, हम बच्चों के ख्याल रखते हैं, बड़ों के ख्याल रखते हैं, घर के कामकाज करते हैं, फिर ऑफिस को जाते हैं। वो भौतिक प्रपंच को बैलेंस करना और ध्यान प्रपंच को भी बैलेंस करना, तो ये दोनों काम एक ही बैलेंस्ड लेवल में करना। इसीलिए प्रबोध सर कहते हैं कि रात भर ध्यान करने से आपको ये परमानंद स्थिति आ जाती है, आत्मज्ञान आ जाता है, अंतराबोध आ जाता है और सुबह पूरा आपके रेगुलर रूटीन काम काज आप कर सकते हैं। तो विश्व भी जब हमसे कुछ दूसरों को बोलना चाहता है तो प्रकृति हमसे अनुरूप होके हमसे कहा गया जाता है। इसी को बोलते हैं ऑटो राइटिंग। ऑटो राइटिंग के बारे में आप सुना ही होगा। एस्ट्रल मास्टर्स जब आप ध्यान करते हैं, वो आपके अंदर आके बैठ के आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और आप उसे लिखना शुरू करते हैं। ऐसे पत्री जी और प्रबोध जी
और कई सारे मास्टर्स हम सबको बहुत सा ज्ञान दिया। गुडाकेशा बुक में भी ये बहुत विस्तृत रूप से इसका डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों, आज्ञा चक्र पे ही नहीं, हम श्वास पे ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान देना चाहिए? हम अपने का मस्तिष्क में कोई भी दूसरी आलोचन नहीं रहनी चाहिए, सीधे बैठनी चाहिए और शांत स्वरूप में हम जब ध्यान करें तो अपने आप सभी चक्र विकसित हो जाएंगे। और एस्ट्रल मास्टर्स हमारे लिए, हम जब भी हाँ, और एक उपयोग है, आज्ञा स्थिति में आपको आपका सोल प्लानिंग पता चल जाएगा। सोल प्लानिंग बोले तो आपकी आत्मा का प्रयाण। आप आपके कई बीते बीते गए जन्मों का इंफॉर्मेशन भी आपको आज्ञा चक्र ओपन होने पे, खुलने पे आपको पता चलता है। आपके लास्ट जन्म में आप क्या थे, उससे पहले जन्म में क्या थे, उससे आगे जन्म में क्या थे, आप वो जन्मों में क्या सीखे, ये जन्म में आप क्या सीखने के लिए ये धरती पे आए। आप आपके पिता, माता, बच्चे सबको अपने आप चुन के ये धरती पे कुछ आध्यात्मिक पाठ पढ़ने के लिए आते हैं। ये धरती जो है एक पाठशाला है, इसमें हम आत्म के अनुभव लेने के लिए आते हैं। तो जब भी हम किसी अभी घर से अगर हम बाहर निकले, तो हम जहाँ जाना चाहते हैं उसका हमें अगर पता लगे तो हम डायरेक्टली वहां चले जाते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर हम बाहर निकले और कहाँ जाना है ये हमको क्लैरिटी नहीं है, तो हम कहाँ जा सकते, टाइम वेस्ट करते रहते, बस चढ़ते उतरते, ट्रेन चढ़ते उतरते, कहाँ जाते ये किसी को मालूम ही नहीं होता। हाँ? तो पागल समझते हैं ना ऐसे लोगों को। तो हम ये धरती पे आए, किसके लिए आए, कौन सी वजह से आए, क्या सीखने आए, कुछ सिखाने आए, कुछ बांटने आए, कुछ लेने आए, इसका हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा हमको? ध्यान करने से, आपकी ऊर्जा बढ़ने से, आपकी आज्ञा चक्र विकसित होने से, आपके पूर्व जन्म का रहस्य जब आपको पता लग जाएगा, तब आपको ये पूरा जो भौतिक प्रपंच में चल रहा है वो सब नाटक जैसा दिखता है। और जैसे फिल्मों में एक्टर्स रहते हैं ना, एक फिल्म में हाँ, एक फिल्म में हीरो बनता है वो एक्टर, दूसरी फिल्म में विलन बनता है, तीसरी फिल्म में कॉमेडियन बनता है। वो सोल एक ही है, आत्मा एक ही है, एक जन्म में एक रूप से जन्म लेता है, दूसरे रूप में एक एक जन्म में बहुत बड़ा रिच फैमिली में जन्म लेता है, दूसरी जन्म में बहुत पुअर फैमिली में जन्म लेता है। ऐसे कई होता रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? थोड़े लोग सत्य को पकड़ते हैं, बहुत कष्ट महसूस करते हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, और जो थोड़े लोग रहते हैं वो बहुत सुख रहते हैं। वो कोई ध्यान करते नहीं, वो कुछ करते ही नहीं, पर उसका लाइफ बहुत सिंपल और सुझाव से चला जा रहा है। वो क्यों है? इसका रहस्य क्या है? हम किसके लिए यहाँ आए हैं, क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, क्या पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, क्या सिखाने के लिए यहाँ आए हैं? ये सब अगर हमें पता करने का है तो हमें आज्ञा चक्र पे दृष्टि लगाना ही पड़ेगा। और ये आज्ञा चक्र साइंटिफिकली प्रूवन है। ये हमारा मस्तिष्क में, ये सेंटर पार्ट में रहता है। इससे प्रभावित थायराइड ग्रंथि रहती है, पीनियल ग्लैंड रहता है, और सभी हार्मोन्स इससे जुड़े हुए रहते हैं। और ये आज्ञा चक्र विकसित होने के लिए हर एक लोग को दो चीजें की आवश्यकता बहुत जरूरी है। एक तो है हमेशा आनंद में रहना, सामने वाले परिस्थिति कैसे भी हो, वो अच्छे हो या बुरे हो, वो बड़े हो या छोटे हो, निंदा हो या अ, कुछ भी हो, आपको हमेशा खुशी की स्टेट पे रहनी चाहिए। आप हमेशा जब आप खुशी पे स्टेट पे रहते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। ये एक आज्ञा स्थिति ओपन करने के लिए आपके पास रहना, पहला शांत,
दूसरा, आप हमेशा आनंद स्थिति में, खुशी स्थिति में रहना। हमारे ये गुड़ाकेशा प्रोग्राम जो है, इसमें मास्टर हमको एक टिप देते हैं, वो है हमेशा स्माइल करना, हमेशा खुशी रहना। जो भी आपके आगे की सिचुएशन हो, उसमें आप डिस्टर्ब नहीं होना। तो ये एक टिप है जिसे इजीली हम आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच का ब्रिज जो है, उसको इजीली हम क्रॉस कर सकते हैं। सो स्माइल करना एक बात है, और दूसरी ध्यान कर। ध्यान करने के लिए आपको जब पूरा दिन में अगर टाइम ना हो, तो रात में बैठ के आप खुशी खुशी ब्रह्मानंद स्थिति को चले जा सकते हैं। आप जब जाते हैं, तो आपकी आत्म का अपना प्रयोग, अपना प्लान, आत्म की प्लान और प्रयाण आपको जब पता चलता है, तो आप बहुत सक्सेसफुली आपके प्रयाण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आप गुड़ाकेशा में ज्वाइन होना और ध्यान करना एक आवश्यकता है। अम, और मैडम, कुछ प्रश्न है या टाइम है? हाँ, टाइम है मैम। टाइम है। तो और ये आज्ञा स्थिति में जब आप रहते हैं, तो हाँ, आज्ञा चक्र को आप तीसरा आंख भी बोलते हैं। तो ये तीसरा आंख शिव जी को रहता है। तो ये तीसरा आंख से शिव जी हमेशा ध्यान स्थिति पे रहता है। कितना ध्यान करते हैं उन्होंने, उस ध्यान शक्ति को पूरा उन्होंने अपनी तीसरी आंख पे जमा कर लेते हैं। इसीलिए जब शिव जी तीसरा आंख ओपन करते हैं, तो क्या होता, तो क्या होता, अधिक ऊर्जा बाहर आती है। तो जैसे शिव जी को तीसरा आंख आप चित्रपटों में देखते, वैसे अब हम लोगों को भी रहता है। इसीलिए हिंदू धर्म में एक कहावत है कि बिंदु लगाते हैं, यहाँ बिंदी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ का जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, इसको हम हमेशा दबाने से इसका जो टेम्परेचर है, उसको हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये हिंदू धर्म का एक विधि है, जिसमें हर एक महिलाएं ही नहीं, पर सब आदमी और औरत भी यहाँ बिंदी लगाते हैं। ये उसकी एक प्रयोजन है। और जब आप आज्ञा स्थिति से सहस्रारा को चले जाते हैं, तो आपको ब्रह्मानंद परमानंद स्थिति मिल जाएगा। ये ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको पूरा आनंद ही आनंद रहेगा, और कुछ नहीं। सामने के सिचुएशंस कौन से भी हो, आपको हमेशा ब्रह्मानंद ही नजर आएगा। और इसके लिए आप नाड़ी शोधन प्रक्रिया बोल के एक प्रक्रिया रहती है, जिससे आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं। और हमारे शरीर में जो गामा तरंगे रहते हैं, उसका ऊर्जा बहुत बड़ा रहता है। जहाँ हम गहरी नींद और अवेयरनेस के साथ रहते हैं, हम बहुत सुलभ तरह से आत्मानंद पाते हैं। और ये स्थिति को हम अमृत बिंदु स्थिति भी कहते हैं दोस्तों। अमृत बिंदु स्थिति, ये गले में जो है आपको टॉन्सिल्स के जैसे रहता है। जो आप ध्यान करते हैं, ये आज्ञा स्थिति और या आज्ञा चक्र पे दृष्टि रख के आप जब ध्यान करते हैं, तो आपके यहाँ, ये जहाँ मैं दिखा रही हूँ, वहां से ड्रॉप्स पानी के बिंदु गिरते हैं, और वो बिंदु बहुत रुचि होती है, और उसको बोलते हैं अमृत बिंदु। और ये अमृत बिंदु अगर किसी को आ जाए, तो उनकी ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, विश्व में फैला हुआ रहता है, उसका ऑरा विश्व पूरा फैला हुआ रहता है। तो ये अमृत बिंदु आने के लिए केचरी मुद्रा बल्कि एक मुद्रा है, वो सुषुम्ना क्रिया में बताया जाता है। ये जो हमारा टंग है, उसको फोल्ड करके बैठ के वो लोग ध्यान स्थिति में बैठ जाते हैं। इससे आपको दो चीजें होती है। एक, आपकी शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में दोस्तों, आप सुने होंगे, हिमालय में बहुत से ऋषियां रहते हैं जो ध्यान के स्थिति में ही रहते हैं।
जिसको अन्नपान की कोई आवश्यकता ही नहीं रहता। उसको आप देखें तो कितने ठंड के मौसम में, कितने स्नो कितना भी रहने दो, वो लोग ऐसे ही बैठ जाते बिना हिला हुआ, बिना हिले। वो कैसा होता है, वो लोग केचरी मुद्रा डाल के ध्यान स्थिति पे बैठ जाते हैं, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और अमृत बिंदु जो है वो आ जाती है। जब अमृत बिंदु अगर हमारे अम, अम, क्या गले में, गले के अंदर जब अमृत बिंदु का उत्पन्न शुरू होता है, तो उन लोगों को खान पान की जरूरत ही नहीं है, तो भूखाहट नहीं रहता। इसीलिए देवी या देवताओं बोलते ना, हम अमृत पीते हैं, देवी और देवता। वो लोग कैसे पीते हैं अमृत? वो लोग हमेशा ध्यान स्थिति में ही रहते, उनका ऊर्जा और शक्ति बहुत बड़ा रहता है। तो अपन अपने आप अमृत बिंदु अंदर पैदा हो जाता है, स्वयं पैदा हो जाता है, जिससे आपको भूख नहीं रहता। अन्न पान अगर नहीं लेते तो भी आप शक्तिशाली बन जाते हैं। आपकी तन मन सब शुद्ध रहता है। आपके मनोज्ञान, मनोनेत्र और दिव्य चक्षु सब विकसित रह जाते हैं। तो इसे बोलते हैं केचरी मुद्रा। मैंने सुना करीबन 21 डेज एक योगी हिमालय में बिना खाना और पीना, कुछ भी नहीं था, उन्होंने ऐसे ही जिंदा है, खाली ध्यान स्थिति पे बैठ के। ये न्यूज चैनल पे भी आया था और हम सब भी देखे थे। ये एक ये है। और जब आप आज्ञा स्थिति में रहते हैं, आपके शरीर, जब आपका अंतर ज्ञान बढ़ जाता है, आपको इंफॉर्मेशन आता है जो आपके जिंदगी में होता है, होने वाला है, उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। और कई लोगों को ये प्रश्न मन में रहता कि अ, थोड़े लोगों को जिससे मैंने मिला, उनके छोटी उम्र में अभी कोरोना आया था, बहुत से लोग छोटी उम्र में गुजर गए। और बड़े बड़े लोग जो है, बूढ़े हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, थोड़े फैमिलीज में ऐसा हुआ। और थोड़े फैमिलीज में ना छोटे छोटे बच्चे गुजर गए, तो माँ बाप को और एक घाव जैसा वो हो जाता है। और वो सोचते बैठते हैं इतना जल्दी क्या था, ऐसे गुजर गया मेरा बेटा, बेटी, लड़के, ऐसा हुआ था। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इसको पता लगाने का है। वैसे बहुत से लोग हैं जो गुरु शिक्षा प्रोग्राम में ज्वाइन हुए, उनको ध्यान स्थिति में उनके बच्चे या बड़े, उनके अपने आप जो है वो कैसे गुजर गए, उसका रीजन अंतर ज्ञान से उनको दिव्य चक्षु ओपन होके उनको पूरा दिखाया गया है। ये कई दोस्तों का अनुभव है। तो ये भी हो सकता है आपको ध्यान करने से। और रंग, स्मेल, साउंड, एस्ट्रल मास्टर्स के सर्जरीज, विश्व को, विश्व से हम मिलन होना, ये सब भी, अगर ये सब भी आज्ञा स्थिति ओपन करने पे बहुत इजी तरह से आपको मिल जाते हैं। आज्ञा स्थिति, आज्ञा चक्र को ओपन करने का और एक तरीका है दोस्तों, उसको बोलते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में ना डॉक्टर क्या क्या करते हैं, हम लोगों को बिठा के हमको रिलैक्स करते हैं, पहले बॉडी रिलैक्स करते हैं, हम लोगों को गहरे नींद में लेके जाते हैं। गहरे नींद पे हम जब चले जाते हैं, तब हम, यदि छोटे बच्चे बन जाते हैं या हमारे बाल्य को लेके जाते हैं, या बचपन को लेके जाते हैं, और वहां से हम लोग प्रश्न पूछना शुरू करते हैं डॉक्टर्स। तो ये कैसा होता है, ये भी डॉक्टर्स लोग हिप्नोसिस के पद्धति से हमारे आज्ञा चक्र को विकसित करने का प्रयोग करते हैं। उसका प्रोसेस भी हमने कई फिल्मों में देखा हुआ है ना फ्रेंड्स। हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, और हमें हमारे बचपन को लेके जाते, वहां से हमें प्रश्न पूछते हैं। तो अधिक सोना या अधिक खाना, या आलसी रहना, ये हमारी सहज क्षमता
को बढ़ाने के लिए प्रतिकूल है। ये अधिक सोना या खाना ये तामसिक गुण है। ये हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिकूल है। और जब आपका आज्ञा चक्र विकसित हो जाएगा, तब आपके सांस पे अगर यदि आप दृष्टि रखें तो सांस बहुत गहरी और स्लो होता, धीमी सांस और गहरी सांस बन जाता। आप जब ध्यान ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो पहला ही स्टेप ये है कि आप बहुत गहरे सांस लेना शुरू करते हैं। सांस जब गहरे लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हर एक हर एक नाड़ी के अंदर चले जाता है और हर एक आपके बॉडी का पार्ट एक्टिव और अलर्ट रहता है। तो ये हम आज्ञा चक्र पे दृष्टि करने रखने से ये हम अति सुलभ मार्ग से पा सकते हैं। और जब हम ये जो पांच नेत्र के बारे में हम पढ़े हैं, ये पांच नेत्र का समतुल्य रहने से हम आज्ञा स्थिति को बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। परंतु आज्ञा स्थिति में आप जब रहते हैं तो खुद अपने के ही बारे में पूछनी चाहिए या जानकारी लेनी चाहिए। दूसरों के बारे में पूछना या जानकारी लेना यहाँ अच्छी बात नहीं है। थोड़े साधु ऋषि लोग बोलते हैं ना, आपके भविष्य मैं बोलूंगा, आपके ग्रह में ये अंतर है, आपके जातक में ये सब है। ये सभी हमको मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपने बारे में पता लगाना हो तो ध्यान में बैठ जाइए और अच्छा ध्यान करिए, ज्यादा ज्यादा देर ध्यान करिए, ताकि आपके भविष्य और आपके वर्तमान और आपके भूतकाल भी आपको पता लग जाएगा, ताकि आपके आत्म के प्रयाण में आप कौन सा चेंजेस लाना चाहते हैं वो ला सके। आप अधिक ऊर्जा से आत्मानंद और परमानंद स्थिति में रह सकते हैं। और एक पॉइंट में भूल गई फ्रेंड्स, आज्ञा स्थिति में क्या ध्यान करने वाले ही रहते? नहीं। जब आप अत्यधिक ध्यान लगा के कोई काम कर रहे, वो खाना हो या फिल्म देखना हो या कुछ खेलना हो या कूदना हो, बच्चे ज्यादातर करते ना, जो भी काम करते हैं वो अधिक एकाग्रत और फोकस रख के करते हैं। वो जब करते हैं तो उनका आज्ञा चक्र अपने आप विकसित होता है, किसी प्रयत्न के बिना अपने आप आज्ञा चक्र विकसित होता है। इसीलिए प्रबोध सर कहते हैं वर्तमान काल में रहना अत्यंत आवश्यक है। हमें जब भी रहते हैं हम जब भी रहते हैं दोस्तों, यदि जो गुजर गया उसके बारे में सोचते हैं या तो जो कल है उसके बारे में सोचते हैं, नहीं, हमें वर्तमान काल में रहनी चाहिए। वर्तमान काल में रहने से क्या प्रयोजन है? वर्तमान काल में रहने से जो काम अभी कर रहे हैं वो अब हम अधिक श्रद्धा से करते हैं। अधिक श्रद्धा से करने पे एकाग्रत और फोकस जब वो काम पे हम लगाते हैं तो हम बिना किसी प्रयत्न के ध्यान स्थिति में चले जाते हैं। यही एक कारण है दोस्तों, बहुत प्लेयर्स या संगीत कलाकार या डांस, ये सब कलाएं जो है, ये सब कलाएं जो भी करते कलाकार बोलते हैं ना इसको, तो ये सब कलाकार अपने आप बिना किसी मैंने वो नहीं बोलते कि वो ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान भी करते नहीं होंगे, फिर भी उसका स्थिति और उसका ऊर्जा अधिक रहता है, क्योंकि अपने आप सभी चक्र विकसित हो जाते हैं। कब विकसित हो जाते हैं? पहला, हम वर्तमान में रहना, जो काम हम कर रहे उसी पे पूरा ध्यान और एकाग्रत रहना, और तीसरा है आप खुशी रहना, आनंद स्थिति में रहना। अगर ये दोनों आप मेंटेन करें तो आप हमेशा ध्यान स्थिति में रहें। और बुढ़ा की शाम में हम सभी लोगों को यही सिखाया गया है। इसमें फूड मेडिटेशन है, वाटर मेडिटेशन है, वॉकिंग मेडिटेशन है। ये सब मेडिटेशन में हम जब भी खाना खाते हैं, फूड मेडिटेशन का एक उदाहरण दूंगी,
जब भी हम खाना खाते हैं प्रबोध सर हमें ये बताते हैं कि हम जो कोई भी खाते हैं फ्रूट या वेजिटेबल कुछ खाते हैं तो मुंह में लगा के उसको 32 टाइम्स च्यू करना करे तो उसका रस जब आता है उसका स्वाद जो मुंह में निकलता है लालाजल जो निकलता है मुंह में वो शक्ति को हम विश्व भर बांट दें। अगर हम ये विश्व भर बांट दिए तो एक उदाहरण देती हूँ मैं पुराणों में अ, पांडव लोग वनवास में जब रहते थे तब द्रौपदी लोग को एक अक्षय पात्रा बल के एक गिफ्ट दिया जाता है। तो वो अक्षय पात्रा का ये है इम्पोर्टेंस कि अ, कितना भी आप खाना पूछे उन्हें खाना दे देता है पर एक दिन में एक ही बार देता। अगर आप पूरा खाना खाने के बाद आप अगर उसको अक्षय पात्र को धो लिए तो फिर वो उस दिन के लिए नहीं देगा। तो ये एक नियम है अक्षय पात्र। तो नेचुरली टेस्टिंग पीरियड रहता है ना सभी लोग वैसे ही पांडव लोग को टेस्टिंग पीरियड आ गया। तो दुर्वास मुनि कोई मुनि उनके पास आता है आके उनको टेस्ट करने के लिए आके जब वो लोग खा लेते पांडव लोग खाना खा लेते हैं उनका हो जाता है द्रौपदी भी उसको क्लीन करके वो पात्रा अक्षय पात्रा को क्लीन करके बाजू में रखती है। तब वो मुनि एक मुनि उनकी सेना से कई और मुनियों से मिलके इनके घर को खाने के लिए आते हैं। इनके घर को जब खाने के लिए आते हैं तो द्रौपदी को बहुत टेंशन हो जाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो लोग खुद ही वनवास में है उनके पास क्या फल कुछ फल खाने का चीज कुछ नहीं है। और जो अक्षय पात्र है वो लोग खा लिए और उसको धो भी लिए और बाजू में रखे। दुर्वास या थैंक यू विजय सर दुर्वास मुनि। तो वो लोग जो खा लिए वो हो गया। अभी वो द्रौपदी जी को टेंशन आ जाता है तो उन्होंने श्री कृष्ण को बुला लेते हैं प्रेयर करते हैं तो श्री कृष्ण आ जाते हैं। आने के बाद वो अक्षय पात्रा में एक छोटा सा खाने चावल का बूंद एक छोटा सा चावल का रहता है। तो उसको देख के श्री कृष्ण लेके उन्होंने खा लेते हैं। खाने के समय उन्होंने क्या मन में सोचते हैं कृष्ण जी सोचते हैं कि ये जो मैं एक चावल का बूंद जो है वो मैं ले रहा हूँ इससे सभी का पेट भर जानी है। उस एक चावल की बूंद की शक्ति को उन्होंने पूरे जो भी दुर्वास मुनि की सेना है वो सब लोगों को शक्ति बांट देते हैं। अभी वो उन्होंने एक खा लेते हैं फिर बाद में ये लोग संध्या वंदन करने के लिए नदी के तट पे जाते हैं। जाके द्रौपदी टेंशन करती है वो अक्षय पात्रा से फिर चावल और फूड नहीं आता। तो ये लोग संध्या वंदन के लिए जब गए तब श्री कृष्ण जी वो एक चावल का बूंद को लेके उसको मन भर खा के उसका जो शक्ति उत्पन्न हुआ उसको पूरा विश्व में उन्होंने बांट देते हैं। उसका जो उनका स्वाद जो अनुभव करे श्री कृष्ण जी उसको पूरा विश्व को बांट देते हैं। विश्व में ही दुर्वास मुनि की सेना है। सब लोगों का पेट अपने आप किसी किसी प्रयत्न पूर्वक किसी से नहीं अपने आप वो पेट भर जाता है। संध्या वंदन करके वो लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं मेरा पेट भर गया अ, और उनको थैंक यू करके कृतज्ञता पूर्वक वहां से चले जाते हैं। तो जब भी प्रबोध सर फूड मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं मुझे ये उदाहरण एक याद आता है और मैं सोचती हूँ कितना लाइव एग्जाम कितना आई मीन ये कितना सच है। हम खाने से हमारे शक्ति किसी को बांटते हैं तो लाइक रोड पे जो लोग रहते हैं जिसको खाने के लिए खाना नहीं है सोने वो लोगों को अगर हम ये शक्ति को बांट दें और अगर वो संतृप्ति से वो शक्ति को ले लिए तो कितना अच्छा होगा। ये सोच के हम गुड़ाकेशा लोग हर दिन जब भी हम खाते हैं उसका शक्ति हम विश्व में फैलाते हैं। हम जब रात को ध्यान करते हैं उसका शक्ति हम विश्व में फैलाते हैं। और डांस मेडिटेशन भी एक है। डांस मेडिटेशन में है ना हम जब डांस करते हैं नृत्य एक अच्छा सांस्कृतिक देव पूजित
कला है जिसे स्वर्ग में भी रंभा उर्वशी मेनका सब लोग करते हैं। नृत्य करने से हमारे ये जो 7 चक्र है वो हिलते हैं, नाड़ी मंडल हिलता है। तो ये हिलने पे हमारी शरीर का ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। जो ब्लॉक्स हमारे चक्रों में है, नाड़ियों में है, वो अपने आप खुल जाते हैं। हर एक चक्र का अपना एक रंग, अपना एक विशेषता रहते हैं, तो वो सब ओपन हो जाते हैं और हम स्वास्थ्य रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, गाना, नृत्य करना, ये सब सांस्कृतिक कला को दैवी कला बोलते हैं। ये देवताओं का एक व्यापक है, जिसे हमारे हॉबी के जैसे अगर हम भी इम्बाइब करें तो अप्रयत्न पूर्वक हम ध्यान स्थिति में रहते हैं। तो ये गुणाकेशा से हम 24 आवर्स ध्यान स्थिति में रह के इसके आत्मानंद पा रहे हैं। और आप सभी को विज्ञापक है कि आप सभी भी इसमें ज्वाइन होके इसकी प्रयोजन ले ले। थैंक यू। और कुछ प्रश्न है सौजन्या मैम? थैंक यू मैम, थैंक यू राधिका जी, बहुत अच्छी तरह से आसानी से बहुत डीप नॉलेज दिया आपने आज्ञा चक्र के बारे में, और विथ एग्जाम्पल्स दिए, पुराने भी होंगे, आज के भी होंगे, गुड़ाकेशी के भी होंगे, सबको जगह दिया आपने, आज्ञा चक्र को जगह दिया अपने अपने ज्ञान से ही। थैंक यू सो मच राधिका मैम। दोस्तों, किसी की क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए।